हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर रहा है और कैसे उसकी मूवमेंट हो रही है आजकल। मेरे को पता है मैंने बहुत टाइम से वीडियो नहीं बनाई है, तो आज एकदम मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है मार्केट में। इस वीडियो में हम निफ्टी और सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करेंगे और उसमें आज के दिन मैंने कैसे ट्रेड किया, मैं कल कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, ये सब बताऊंगा। तो आज के लिए मैं ये कहूँगा कि देखो, आज तो मैंने स्पेसिफिकली आज के दिन कोई भी ट्रेड नहीं लिया, एकदम ज़ीरो। उसके लिए ये रीज़न था कि देखो, कोई भी लेवल पे ही नहीं है मार्केट अभी इस समय। आज एकदम साइडवे डे था और आज के दिन अगर आप देखोगे मेरे कुछ 2-3 लेवल मार्क थे कि अगर इनके ऊपर नीचे होगा, जैसे मान लो ये गैप अप की जगह गैप डाउन होता है, यहाँ से कुछ करता या फिर गैप अप होकर यहाँ से कुछ ऊपर निकलता, तो मैं कुछ ट्रेड लेता। लेकिन आज मेरे पास ट्रेड लेने का कोई खास रीज़न नहीं था, क्योंकि आज कोई मेरा लेवल वर्क ही नहीं करा, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया भी नहीं। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, तो ऐसा कुछ देखोगे अगर आप, तो ऐसे दिनों पे ऑप्शन बाइंग ना करना ही बेटर है। इसका ये रीज़न है कि भाई, जब मार्केट चल ही नहीं रही है तो तुम उसमें ऑप्शन बाइंग करोगे क्या? आपने यहाँ पे पुट वुट ले भी लिया तो ऐसा कोई खास प्रॉफिट नहीं हो गया आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसमें। ये अपना यहाँ पे साढ़े 9 से साढ़े 11 बज गए, उसमें क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि यहाँ पे कोई आपको प्रीमियम नहीं मिला होगा। प्रीमियम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस मूव में मिला होगा, और ये वाला जो मूव है ठीक है, मेरे लेवल पे आया था, बिल्कुल आया था। लेकिन यहाँ पे भी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था मार्केट में कि ये एकदम से फॉल आया है। होने को तो ये ऐसा भी हो सकता था कि इस दिन की तरह ये सीधा नीचे ही गिरता चला जाता। तो इस वजह, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, ये देखो एग्ज़ैक्टली ये डोजी टाइप की कैंडल बनाई है जो इसने यहाँ भी बनाई है। इस दिन तो वर्क नहीं करी वो डोजी, इस दिन वर्क कर गई। तो इस वजह से मैंने ऐसा कोई ट्रेड लिया नहीं, क्योंकि डोजी ऐसा कोई मेरा फ़ेवरेट वो भी नहीं है, सेटअप भी नहीं है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया। इसमें निफ्टी में तो कोई ट्रेड नहीं मिला, लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड था, बिल्कुल था, जो कि मैंने लिया नहीं। उसके मेरे अलग रीज़न है कि मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ सेकंड हाफ ट्रेड करने में, मेरे मेन ट्रेड मैं फर्स्ट हाफ में ही लेता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये ट्रेड था, इसमें अपना एक तो बिल्कुल यहाँ पे ये जो रेंज बन रहा था ये ब्रेकडाउन था, यहाँ पे बिल्कुल आपको एंट्री लेनी थी। अगर ये एकदम प्रॉपर प्राइस एक्शन वाला सेटअप है कि भाई यहाँ से एक तो डाउन ट्रेंड चला, यहाँ से नीचे आया, अगर ये यहाँ पे आपकी रेंज ब्रेक कर रहा है, इधर आपने प्रॉपर एक सपोर्ट बना लिया है, इंट्राडे सपोर्ट है, ये ब्रेक कर रहा है, आपको इस कैंडल के बाद एंट्री लेनी चाहिए थी। ये 47,418 से एक ही फ्लो में 47,238 गया, आपको कहीं न कहीं 100 पॉइंट के आसपास तो आराम से दे देता है इन द मनी, एट द मनी में। तो ये बिल्कुल ट्रेड बन रहा था। अब इसमें रिवर्सल ट्रेड की क्या बात आती है, कुछ लोग कह तो देंगे कि ठीक है यार, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, यहाँ पे ले सकते थे, डोजी कैंडल है। बट ऐसे नहीं होता है। ऐसे बिल्कुल भी लेने का फ़ायदा नहीं था कि भाई मैं अपना रिवर्सल ट्रेड प्लान करूँ इधर। इधर अगर आपको ट्रेड लेना था तो ये पुट वाला ही बनता था। ये मैंने भी नहीं लिया एक्चुअली, और इस वजह से ही आज के दिन मैंने ना ही बैंक निफ्टी में, ना ही निफ्टी में कोई ट्रेड करा है। इसमें मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मेरे को अभी आजकल मैं थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोज़ देखी हैं, तो मैं अक्सर 1 मिनट पे, 3 मिनट पे ट्रेड करता था, लेकिन आज के टाइम पे मैं थोड़ा-सा लंबे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड देख रहा हूँ। इसका ये रीज़न है कि मार्केट में थोड़ी-सी मेरे को क्लैरिटी नहीं लग रही है। मेरे को खुद को फीलिंग आ रही है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, थोड़ी-सी नीचे जा सकती है। इसके मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक बारी वीकली पे दिखाता हूँ क्या चल रहा है। अगर आप वीकली पे देखेंगे ना, वीकली में यहाँ पे पिछले वीक ही एक इनसाइड कैंडल बनी है और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन हो रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से देखो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड भी हुई है, मार्केट काफ़ी ऊपर आई है। यहाँ से जाने को मार्केट थोड़ा-सा नीचे जाए तो मेरे लिए बेटर रहेगा। मैं ये चाहूँगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा अप्रॉक्सिमेटली मेरे को अगर 45,300 के आस-पास मिले, या इवन बेटर अगर ये गैप फिल हो जाए और मेरे को मार्केट सीधा 44,800 के आस-पास ही मिल जाए, तो मेरे लिए बहुत बेटर है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ तक आएगा, देखो मोस्ट प्रोबेबली तो अगर मार्केट को गिरना भी होगा ना, मार्केट यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए, और मार्केट के लिए 1100-1200 पॉइंट की ये जो डाउन मूव है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1-2 दिन लगते हैं, 1100 पॉइंट ऐसे ही मार्केट गिर जाएगा। ठीक है? तो इस वजह से मैं अपने पोर्टफोलियो में भी एकदम स्टॉक्स वगैरह मैंने रखे नहीं हुए हैं आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा कम स्टॉक्स हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ से थोड़ा-सा नीचे जाना चाहिए। अब बाकी मार्केट मेरे को गलत साबित करता है, और यहाँ से इस वाली ये जो मैंने ब्लैक लाइन मार्क कर रखी है, अगर 48,372 से ऊपर जाना चालू करता है तो मैं वापस से स्टॉक्स में एंट्री लूँगा। ठीक है? उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक सेटअप है बहुत प्यारा-सा जिसपे मैं आजकल ट्रेड कर रहा हूँ, और वो है इनसाइड कैंडल। क्या होता है ना, किसी भी लेवल पे अगर आपको इनसाइड कैंडल दिख रही है, वो भी एक मूव के बाद, तो आप उसको ट्रेड को छोड़ो मत। क्योंकि इनसाइड कैंडल जो है ना, वो आजकल इंडाइसेस में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और मैंने पहले भी नोटिस करा है कि इनसाइड कैंडल जो होती है, वो अच्छा काम करती है। तो इसमें अगर आप देखोगे, तो ये देखो, ये अपना पूरा अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है।
पहले यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, ऊपर जाता है। यहाँ फिर एक इनसाइड कैंडल बनती है, उसको ब्रेक करता है, फिर एक ऊपर जाता है। यहाँ पे फिर एक इनसाइड कैंडल बनती है और अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे इसने प्रॉपर एक सेटअप दिया है। इसका क्या रीज़न है वो देखो। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, उसके बाद इसने ब्रेक डाउन किया, उसके बाद इसने एसएल हंटिंग भी करी है। ऊपर आया ये आधा, यहाँ तक काफ़ी सारे लोग अपना एसएल ले चुके होते हैं, खास तौर पे ऑप्शन बायर्स। तो इस दिन में क्या हो सकता था कि इस दिन में इंसान यहाँ पे कैरी कर सकता था। बिल्कुल पुट कैरी कर सकते थे आप इस दिन, और अगर पुट नहीं भी कैरी करते तो आप अगले दिन यहाँ पे पुट ले सकते थे ओपनिंग पे। क्योंकि ओपन भी ऐसी कोई बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ था और यहाँ से आप ईज़िली इसको थोड़ा-सा ट्रेल करके अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते थे। इसके अलावा मैं अगर आपको दिखाऊँ, देखो ये वाली इनसाइड कैंडल मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये ऐसा कोई बहुत बड़ा इसने गुड मूव नहीं दिया है कि भाई इतना अच्छा मूव दे दिया और उसके बाद नीचे जा रहा है। तो इस वजह से ये वाली इनसाइड कैंडल पे मैं खुद ट्रेड नहीं लेता। अब मैं लेता यहाँ पे, ये वाली इनसाइड कैंडल देखो पहले। ये वाली इनसाइड कैंडल बनी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ से फिर कंटिन्यू हो गया। ये इनसाइड कैंडल बनी, इससे देखो रिवर्सल। अब इससे प्यारा सा रिवर्सल ये है कि देखो आप इनसाइड कैंडल में एक चीज़ नोटिस कर रहे होगे कि भाई ये एसएल तो ले रहा है। मतलब अगर आप यहाँ पे छोटे-मोटे एसएल रखते हो ना 50-50 पॉइंट के, तो ये आपके एसएल ले जाएगा आराम से। ये देखो इसने अप गया, यहाँ पे आप लेते हैं एंट्री, ये आपका पहले एसएल काटता। इतने में आके तो आराम से 50-100 पॉइंट के छोटे-मोटे जो एसएल होते हैं वो काट के ही जा रहा है और इसके बाद ये सारा मूव दे रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे सिमिलरली एक चीज़ ये यहाँ पे होती है। ये डाउन आया, ये अप गया, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना। ये जो इनसाइड कैंडल है फिर से एकदम ट्रेडेबल था क्योंकि एक तो पूरा स्विंग दिया है इसने प्राइस एक्शन का, ऊपर से ओवरऑल प्राइस एक्शन भी डाउन चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे, डाउन, 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 ठीक है? जब ये लोअर हाइज़ बना रहा है तो ऑटोमैटिकली प्राइस एक्शन डाउन है। यहाँ पे आप आराम से ले सकते थे, यहाँ पे आप लेते तो भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स होते। इसके अलावा ये वापस से इनसाइड कैंडल बना के ही अप गया है और ये वापस से यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना के ही वापस डाउन गया है। तो इनसाइड कैंडल जो है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है मार्केट में और ये सिमिलर चीज़ मैं आपको निफ्टी में भी दिखा सकता हूँ। निफ्टी में भी अगर आप सेम चीज़ देखेंगे ना, तो ये देखिए, यहाँ पे गए, ये नीचे आए, ये रही इनसाइड कैंडल, यहाँ से फिर अप, ये रही इनसाइड कैंडल, यहाँ से फिर डाउन, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो जहाँ पे नहीं है वहाँ पे आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? साफ सीधी-सी बात है। यहाँ कोई इनसाइड कैंडल नहीं है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल है। अब इस वाली इनसाइड कैंडल में क्या हुआ, ये तो सीधा अगले दिन गैप अप ही हुआ है। तो ये अगर आपने कैरी करा होता तो उसका मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप यूजुअली बंदे कैरी नहीं करते और यहाँ पे अगर आपने कॉल ले ली होती तो ये एक क्लियर शॉर्टकट वो था अपना, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल वो था रेजिस्टेंस, ये देखो। तो ये जब एक क्लियर कट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई कॉल लेने का सेंस बनता नहीं था, बट अगर आपने ले भी लिया तो चलो कोई नहीं, एसएल कट गया। फिर आप नीचे गए, फिर आप नीचे गए, फिर आप नीचे गए। यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल तो नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारी सी छोटी-सी हैमर बनी है और यहाँ पे ठीक है, चलो ये वही है, डे एंड पे आ गया घूम फिर के, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यहाँ पे आप कैरी कर लेते। बट इस दिन एक चीज़ थी कि इस दिन मैंने ऑनेस्टली यहाँ पे कॉल कैरी करा है। इसका ये रीज़न है सबसे बड़ा कि जब ये इतना बड़ा डाउन मूव हो जाता है ना, तो सब के सब ना पुट लेके जाते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा एक स्विंग बन गया है, प्राइस एक्शन बन गया है। यहाँ से तो मार्केट एकदम से गैप डाउन खुलेगा क्योंकि ये सपोर्ट है। सपोर्ट में मार्केट यहाँ साइड में खुल के फिर नीचे नहीं जाएगा। लोगों को लगता है अगर यहाँ से मार्केट गिरना ही होगा, तो मार्केट सीधा 50, 100, 200 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा। बट यहीं पे मार्केट ने लोगों को ट्रैप किया और इतने सारे लोग पुट लेके गए थे और यहाँ से सीधा गैप अप खुला। अब यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल सेटअप फेल हुआ, इधर आप देखोगे तो इधर इसने अपसाइड का मूव दिया, यहाँ पे वापस आ गया तो ये फेल हो गया। इसके बाद आप नीचे आएँगे, यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल ऐसी बनी नहीं, तो निफ्टी में ऐसा कोई खास सेटअप नहीं है इस चीज़ को लेके, मैं श्योरली आपको कहूँगा। बट बैंक निफ्टी में ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ओवरऑल आप इस सेटअप को चेक करिए कि इनसाइड कैंडल कहाँ पे बन रही है। इनसाइड कैंडल का मतलब इन शॉर्ट ये होता है कि अपना भाई, जैसे मान लो एक ये मदर कैंडल है, अगर ये वाली कैंडल है, ये मान लो 21,595 से 21,507 तक है। अगर ये कैंडल इसकी जो अगली ग्रीन कैंडल है, अगर ये 21,507 से इसके बीच में ही बनती है ऊपर के, तो ये हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं। जैसे कि ये वाली है, ये पूरी कैंडल बनी, इसके पूरा का पूरा अंदर है। ये वाली जो कैंडल है इसको पूरी तरीके से एनगल्फ कर रही है। तो ये होती है इनसाइड कैंडल। अब आते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो कल कैसे वर्क कर सकता है। तो कल के लिए मैं यही कहूँगा, कल देखो आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा-सा ट्रेंडिंग डे। मैं साइडवे डे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्राइडे के दिन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ट्रेंडिंग डे हो सकता है और ट्रेंडिंग डे मैं तो यही चाहूँगा कि ये थोड़ा डाउन साइड ट्रेंड करे तो मज़ा आएगा। ख़ास तौर पे अगर ये मान लो यहाँ पे साइडवे कहीं खुलता है 47,400 के आस-पास ही और फिर ये लेवल्स जो है ये 47,250 के आस-पास के ब्रेक करता है, प्रॉपर्ली ब्रेक करता है, कोई कैंडल देता है इनसाइड कैंडल टाइप की 5 मिनट, 15 मिनट पे, तो मैं यहाँ पे पुट में एंट्री लूँगा, बिल्कुल लूँगा।
और इसको आराम से 47,250 से 47,000 तक उसके नीचे भी ट्रेल करूँगा, और हो सकता है कि एकदम थोड़ा-सा बड़ा मूव आए, तो हो सकता है एकदम से स्पाइक मार के यहाँ तक भी मिल जाए आपको 46,500 तक। तो इस वजह से थोड़े से अगर आप कल पुट्स लो तो उसको होल्ड करना, उसको ट्रेल करना। अगर मान लो नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी एग्ज़िट करना पड़े तो कोई बात नहीं, बट आप थोड़ा-सा ट्रेल करना पुट्स को। कॉल साइड मेरा ऐसा कुछ ख़ास व्यू नहीं है कल के लिए, बट हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगा, अगर आप बैंक निफ्टी में देखेंगे तो ये देखो, ये एक प्रॉपर लेवल है, इसको ब्रेक करता है तो ये कॉल लेनी बनती है, बिल्कुल बनती है, ठीक है? सिमिलरली निफ्टी में भी मेरा सेम व्यू है कि यहाँ पे अगर साइड में खुल के डाउन साइड जाता है तो मैं बिल्कुल लूँगा इसके ब्रेकडाउन पे। आज का जो लो है उसके ब्रेक होते ही मैं पुट में एंट्री लूँगा ही लूँगा। बट अगर अपसाइड जाता है ना, तो अपसाइड में मैं हाँ, इस लेवल तक तो वेट करूँगा ही, इस लेवल तक मैं कोई कॉल नहीं खरीद रहा हूँ। 20.725 तक मैं कोई भी कॉल नहीं खरीद रहा। तो कल के लिए यही व्यू है मेरा तो, कि भाई अगर आप पुट लेते हो तो उसको थोड़ा-सा होल्ड करना, हो सकता है मार्केट थोड़ा ज़्यादा गिर जाए। बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम व्यू है। तो बस इतना सा व्यू है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।